आज के मुख्य अतिथि बहन सविता ढोल रिक्रूटमेंट जो एक्टिविस्ट हैं, उनका यहाँ इस पावन धारा पर आने पर पूरी वाल्मीकि कौम से और मातृशक्ति की तरफ से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जियायानु करते हैं। मैं बहन जी को, मेरी कौम के जो यहाँ पर युवा साथी हैं, जिन्होंने इस मुहिम को, जो हमने लगभग आज से 20 या 25 साल पहले एक छोटे से आयोजन से हमने प्रारंभ किया था, और इसका इतना भव्य जो आयोजन ये धीरे धीरे पूरे समाज के सहयोग से कर रहे हैं, उन सब का फिर मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं बच्चों का, और धन्यवाद भी करता हूं। क्योंकि वैसे तो व्यक्ति ने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर अपने जो अनुभव वो शेयर कर लेने चाहिए। बहन, मैं फेसबुक पर भी आपका बहुत अच्छा फॉलोवर हूं, और मैं देखता हूं आपकी जितनी भी वो कमेंट्स आते हैं, और ख़ासकर रिक्रूटमेंट के ऊपर में जितनी भर्तियां हैं, चाहे वो सरकार की रही हैं या और किसी की, जब भी कोई भी परिवर्तन में बाधा होने का कोई भी कार्य किसी सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है, तो आप समय समय पर उसके ऊपर अपने व्यू देते हैं और कटाक्ष करते हैं। लेकिन मैं उनको कटाक्ष नहीं करूँगा, बल्कि आप एक भटके हुए को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। वो अगले समझने वाले की जिम्मेवारी है, या उसका व्यक्तित्व है, उसका मस्तिष्क है, वो कैसा उसका अनुभव कर पाता है। तो आज ये बच्चे जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, जिसमें मातृशक्ति भी है मेरी, और मेरे जो सहयोगी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे, हम उनको मास्टर कहते हैं, क्योंकि मास्टर का अर्थ ही आप तो भली भांति जानते हैं क्या होता है। मैं उसको इसके ऊपर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। चाहे वो बलवान जी हैं, चाहे वो और हैं, हमारे संगीत में भी हमारा उस परमपिता परमात्मा का वास है हमारी कौम के अंदर। चाहे हमें संगीत के स्वरों के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, लेकिन इस कौम का एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर कोई व्यक्ति गा रहा है और वो लय से या सुर से बाहर है, तो ज़रूर बता देगा कि ये यहाँ खामियां कर रहा है। ये उस परमात्मा की असीम कृपा है। लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। तो मेरा तो पूरे कौम से केवल एक ही विनती है, अरदास है, कि यदि आपने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आना है, अपनी दिशा और दशा बदलना है, तो वो केवल एकमात्र साधन है, वो है शिक्षा। तो मित्रों, अभी मेरे से पहले एक वक्ता आए थे, उन्होंने बोला था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो शिक्षा का जो महत्व था, उसमें से कहीं ना कहीं मेरे विचार से वो रास्ता भटक गए थे। क्योंकि शिक्षा दो धारी तलवार है। यदि आप फुल एजुकेटेड हैं, तो आप फिर कहीं भी अंधविश्वास का उसमें स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ हमारे जो शास्त्र हैं उनके ऊपर, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, हमारे छायाकार पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरे सामने हमें इस प्रकार का वक्तव्य नहीं इस मंच के माध्यम से दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक सरकारी पद पर आसीन हूं। तो शास्त्र अलग कहते हैं, लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, जिसको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका जो आदर्श है वो है एजुकेशन। उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और मित्रों, केवल शेरनी का दूध लड़ने के लिए नहीं है, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए है, जीवन जीने की कला के लिए है। युद्ध करने का मात्र नहीं है, युद्ध करने का मात्र तलवार है, हथियार है, जो अन्य जिनको हम अपने इष्ट देव मानते हैं उनके हाथों में है। लेकिन परमात्मा वाल्मीकि के हाथों में केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्म ज्ञान है, वो है कलम, कलम, कलम। और इसी के माध्यम से आप अपनी दिशा और दशा परिवर्तित कर पाओगे, अदरवाइज कोई भी रास्ता नहीं है। कितने भी आप पूजन कीजिए, कितने भी आप भक्ति कीजिए, चाहे आप हिमालय पे जाइए, एवरेस्ट पे जाइए,
एमफिल पे जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन कहीं भी ये चीज़ें केवल एजुकेशन ही है जो आपकी दिशा और दशा परिवर्तित करेगी, बदलेगी। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा आपके कहानी यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। एक क्लास थी, उस क्लास में 10 छात्र थे, जिसमें सबसे बड़े का नाम था शून्य और सबसे बड़े का नाम था 9। तो एक दिन उस 9 के मन में विचार आया कि मेरे सामने 8 बैठा है। उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। वो 8 ने मुड़ के उसको देखा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो 9 बोला, भाई मैं सबसे बड़ा हूं और मुझे थप्पड़ मारने का हक है। तो फिर क्या था? अब क्लास में तो पता है, बहन ने भी पता है, ये भी पढ़ी लिखी है, क्लास में क्या होता है, यदि एक बच्चा हुड़दंग मचाएगा तो सभी बच्चे क्या करेंगे? वो शोर मचाना शुरू कर देंगे। तो उस पूरी क्लास में थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा और 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा और 3 ने 2 को मारा और 2 ने 1 को मारा। अब क्या था? वहां शून्य बैठा था। वो बेचारा छोटा सा लाचार कमजोर, क्योंकि क्लास में अलग अलग बच्चा भी होता है, वो दुबक के कॉर्नर में बैठ गया, कोने में बैठ गया। उसे भी पता है कि एक लग गया, एक तेरे जरूर लगाएगा। थर थर कांपने लगा और वो एक वहां से उठा और शून्य के पास जाकर बैठ गया। शून्य ने कहा, ये क्या हुआ? आपने तो मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था। बोले, नहीं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आप शून्य आपको भी 10 बना दूंगा। मैंने 9 को भी छोटा बना दिया। तो मित्रों, थप्पड़ मारने से बात नहीं बनेगी। जो अपने से छोटा है उसको, जो शून्य है उसको बड़ा बनाइए। किसी को छोटा करने के लिए उस लाइन को मिटाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको छोटा बनाने के लिए उससे बड़ी लाइन लगाना, तब जाके वो छोटा बनेगा। तो वाल्मीकि कौम की जो मातृशक्ति है यहाँ पर बैठी है, उनके चरणों में मेरी विनती है कि आप अपनी बेटियों को, मैं ये कहूँगा, पढ़ाएं नहीं, सिखाएं। पढ़ना बड़ा आसान है, पढ़ सकते हैं। अब गली में भी, चौबारे के ऊपर बैठ के भी, छत के ऊपर बैठ के पढ़ना और सीखने में बहुत अंतर है। बहन जी, क्या मैं गलत नहीं बोल रहा? पढ़ना और अधिगम अलग अलग चीजें हैं। अधिगम बड़ा है, पढ़ाई छोटी है। शिक्षा है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लेके आए, आपको अच्छे का बुरे का ज्ञान हो, वो शिक्षा है, वो तालीम है, वो एजुकेशन है, जो आपको ये बताए कि मैं यहाँ पर कैसा हूँ, मेरा समाज मेरा अनुकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बच्चों को हमने पढ़ाने का प्रयास किया था। अभी पीछे ही 5 दिसंबर की बात है, बाबा साहब जियों का परिनिर्वाण दिवस था। वहाँ पर हमने पूरे हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी के 51 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। यहाँ इस छोटे से गांव के अंदर, इस छोटे से धरातल के अंदर, पावन धरती के ऊपर बाबा विष्णुपुरी और जो जभी देवताओं की पृष्ठभूमि रही है ये, उस पर हमने यहाँ पर जो शिक्षा मार्ग अनुसंधान है वो यहाँ पर इन बच्चों को सामने लेके आए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस कौम का, जिसमें मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि हम उसको पूरी तरह से फलीभूत नहीं कर पाए। जिन बच्चों को उसकी ज़रूरत थी वो बच्चे नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आए। प्रोफेसर तो वो केवल बहन जी, वो पूरे वाल्मीकि कौम के प्रोफेसर थे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, देवीलाल यूनिवर्सिटी से, रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से, सभी से थे, और अन्य कॉलेज से थे, वो भी थे। लेकिन वही राजनीति बात आ गई। मित्रों, राजनीति के घर बहुत दूर है। करो राजनीति, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कहाँ? कौम पर नहीं।
मैदान में जाइए, दिल्ली जाइए, विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, राज्यसभा में जाइए और अपने मित्रों को, अपने बच्चों को डिग्री 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 डिग्रियां दिलवाओ जिनका ब्योंत है। जिन व्यक्तियों के अंदर कैपेसिटी है, अपने बच्चों को डिग्रियां दिलवाओ। क्योंकि एक बच्चे ने यदि 5 से 6 डिग्री प्राप्त कर ली तो जरूरी है, बच्चे का एक फितरत होती है उसकी, वो अनुकरण करता है। यदि हम गलत व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो गलत के अनुकरण करेगा, उसके संसर्ग में रहेगा। यदि अच्छे व्यक्ति को सामने हम देखेंगे, जैसे बहन जी बैठी है, तो मेरी बेटी यहाँ से कम 2 या 4 बच्ची ऐसी होंगी जो कभी ना कभी श्वेता ढुल जैसा बनने का प्रयास करेंगी। मॉडल होता है, हम फिल्में देखते हैं, हम एक्टर बनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुकरण करते हैं, देखते नहीं है वास्तव में वो कैसे है। कोई विलेन है, कोई हीरो है, कोई साइड हीरो है, कोई अभिनेत्री है, कोई अभिनेता है, कोई हास्य का पद लिए हुए है। लेकिन ये कहाँ से सीखते हैं हम? अनुकरण से। तो अनुकरण के लिए आदर्श बनिए, एक ऐसी मिसाल पेश कीजिए कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे कि हाँ वो व्यक्ति थे। किसी तार को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, उसके अंदर बेल लगाइए, उनके अंदर जो धातुएं हैं वो जो उसकी तार है, तब उनको बांधिए और वो सरंगी बनेगा और कोई न वाद्य यंत्र बनेगा। उसमें अपनी कुर्बानी का, अपने आदर्शों का समायोजन कीजिए उसके अंदर। तो हम बहन जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ रहे हैं। 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी में हैं, अभी बीएससी शायद उनकी कंप्लीट हो जाएगी, एमएससी में भी होंगे वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने नेट भी क्वालिफाई किया है, एमफिल भी वो बच्चे लग रहे हैं करने। कुछ बच्चों का पीएचडी करने का भी सपना है और परमात्मा उनको जरूर, उन सपनों को जरूर फलीभूत करेंगे। और उन्हीं बच्चों का अनुसरण करते हुए जो हमारे बच्चे बैठे हैं, कुछ बेटियां हैं हमारे यहाँ पर। हमने 15 अगस्त के अंदर प्रोग्राम देखा था, केवल एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगे हैं, गायन में भी आगे हैं, नृत्य में भी आगे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो वादन में भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर हम रामायण की चर्चा करें, महाभारत की चर्चा करें, अन्य किसी शास्त्र की चर्चा भी चलती रहेंगी। बात है केवल एजुकेशन की, और उसके ऊपर हमने अभी तक क्या प्राप्त किया और क्या करना चाहिए था। तो मेरी और विनती है बच्चों से, जितने भी बच्चे हो, चाहे +2 किए हुए हैं, चाहे BA हैं, कुछ हैं, वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें।